वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे द कास्क ऑफ अमेंटिलेडो, जिसके ऑथर है एडगर एलन पो। तो एडगर एलन पो एक फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर है, और वो जो है तो डिटेक्टिव शॉर्ट स्टोरीज और जो हॉरर शॉर्ट स्टोरीज होती है उनके लिए काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हमें उनकी स्टोरीज में मिलती है वो है यूनिटी ऑफ इफेक्ट, और इसको सिंगल इफेक्ट भी कहते हैं। यानी कि इस थ्योरी में ये हमारे पास ये होता है कि एडगर एलन पो कहते हैं कि जो स्टोरी में जो थीम्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो सभी चीज़ें जो है तो एक सिंगल पॉइंट की तरफ उन्हें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और उसे जो है तो वो यूनिटी ऑफ इफेक्ट कहते हैं या सिंगल इफेक्ट कहते हैं। जिस तरह के हमारे पास कास्क ऑफ एमेंटेलेडो है, तो इसमें भी यूनिटी ऑफ इफेक्ट का जो है तो वो यूज़ हुआ है, और इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो भी बनाई है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो देख लें। तो अगर इस स्टोरी के हम नरेटर की बात करें या नरेशन की बात करें, तो ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। यानी कि जो प्रोटागोनिस्ट है मोन्ट्रेसर, वो जो है तो वो खुद ही अपनी कहानी सुनाता है। इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड कैरेक्टर है वो फॉर्चुनेटो है, और एक जो है तो लुक्रेसी का जो है तो इसमें मेंशन किया गया है। अच्छा, तो स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि जो नरेटर है मोन्ट्रेसर, वो हमें बताता है कि किस तरह फॉर्चुनेटो ने उस पे ज़ुल्म किए हैं, और अब जो है तो बात बहुत हद से बढ़ गई है, तो अब जो है तो उसने बदला लेने का फ़ैसला कर लिया है। यानी कि वो जो है तो मोन्ट्रे फॉर्चुनेटो को जो है तो वो सैक्रिफाइस करने जा रहा है, हमें उनकी बातों से यही अंदाज़ा होता है। और फिर वो जो है तो उसके पास जाते हैं, फॉर्चुनेटो के पास जाते हैं। अब चूंकि वो कार्निवल का सीज़न होता है, तो उसने जो है तो काफ़ी ड्रिंक वगैरह पी होती है, और जोकर वगैरह का लिबास पहना होता है, क्योंकि पार्टीज़ वगैरह होती हैं। तो वो उसे कहता है कि मैंने एमेंटिलेडो ख़रीदी है। तो वो हैरान हो जाता है कि कार्निवल के सीज़न में तुमने किस तरह एमेंटिलेडो ख़रीदी है। तो वो उसे बताता है कि मैंने तो ख़रीदी है, लेकिन मुझे डाउट है, और कोनेसरशिप में जो है तो तुमसे अच्छा कोई नहीं है। कोनेसरशिप बेसिकली जो है तो वाइन को टेस्ट करने को कहते हैं, और फिर उसे रिकॉग्नाइज करने को कहते हैं। ये एक आर्ट होता है। लेकिन फिर वो जो है तो मोन्ट्रेसर उसे ट्रैक करते हैं, और उसके सामने जो है तो लुक्रेसी का जिक्र करते हैं। अब लुक्रेसी जो है तो वो भी कोनेसरशिप में जो है तो वो एक एक्सपर्ट होता है। तो जो फॉर्चुनेटो है उसके अंदर जो है तो वो गुरूर आता है, और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो इतना अच्छा नहीं है, और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, और वो जो है तो उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो मोन्ट्रेसर उसे कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे जो कैटाकुम है, कैटाकुम बेसिकली वो अंडरग्राउंड जगह होती है जहाँ पर मुर्दे दफनाए जाते हैं, और वहाँ पर जो है तो ये लोग वाइन भी स्टोर करते हैं। तो उसे कहते हैं कि वहाँ पर बहुत ठंड होती है, तुम्हें जो है तो एलर्जी है, और तुम वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकोगे। लेकिन फॉर्चुनेटो जो है तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद करते हैं, और दूसरी बात ये कि वो उसने ड्रिंक भी की होती है, तो वो अपने हवास में नहीं होता। तो फिर वो दोनों जो है तो चले जाते हैं। अब वो दोनों जो चले जाते हैं, तो फिर वो जो है तो उसके अपने कैटाकूम में उसे ले जाता है कि और उसे कहते हैं कि जो अंडरग्राउंड जगह है वहाँ पर जो है तो अमेंटिलेडो पड़ी है, वहाँ पर हम चेक कर लेंगे। फिर रास्ते में हमारे पास इस तरह होता है कि हम फॉर्चुनेटो को थोड़ी सी खांसी आ जाती है, तो मोन्ट्रेसर जो है तो उसे और ज़्यादा वाइन दे देता है कि ये पी लो, इससे तुम्हारी तबीयत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, तो फिर ये लोग जाते हैं हम, फिर ये जो है तो आखिर में एक क्रिप्ट के पास पहुंच जाते हैं। अब क्रिप्ट जो है तो इसे रिसेस भी कहते हैं, या आप चेम्बर भी कह सकते हैं। अब इसके जो है तो 3 साइड बंद होते हैं, और एक साइड जो है तो खुला होता है, उसके सामने थोड़ी सी हड्डियाँ पड़ी होती हैं। तो मोन्ट्रेसर जो है तो उसे कहता है, फॉर्चुनेटो को ऑर्डर करते हैं कि तुम इसके अंदर चले जाओ, और वहाँ पर जो है तो एमेंटिलेडो पड़ी है, और तुम उसे टेस्ट कर लो। तो वो जैसे ही अंदर जाते हैं, तो मोन्ट्रेसर उसे जो है तो बांध लेता है, उसे कैद कर लेता है वहाँ पर जो है तो दीवार के साथ, और 2 आयरन चेन्स जो है या शैकल्स उसके साथ उसे बांध लेते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, लेकिन वो नहीं छोड़ता। फिर मोन्ट्रेसर क्या करते हैं कि वो बैठ जाते हैं, और वो मटेरियल बनाते हैं, यानी सीमेंट वगैरह बनाते हैं। दीवार बनाने के लिए वो मटेरियल रेडी करते हैं। वो चाहते हैं कि वो उसे जो है तो उस दीवार में जो है तो बस कैद कर ले, और उसके बाद जो है तो एक वॉल बना ले ताकि वो अंदर मर जाए। फॉर्चुनेटो काफ़ी ज़्यादा चीखें मारते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जो है तो वो बेसिकली उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की होती है, तो उसकी इंटॉक्सिकेशन भी ख़त्म हो जाती है, और मोन्ट्रेसर जो है तो उसकी चीखों को काफ़ी इंजॉय करता है। फिर जब उसकी इंटॉक्सिकेशन चली जाती है, तो
वो जो है तो वो चीखें मारने लग पड़ते हैं और ज़्यादा वो अपने होश में आ जाते हैं। तो मोन्ट्रेसर जो है तो उससे ज़्यादा तेज़ चीखें मारता है और फिर कुछ देर बाद जो है तो वो खामोश हो जाते हैं और ये तकरीबन आधी रात होती है उस टाइम पे। और मोन्ट्रेसर क्या करते हैं कि वो अपनी दीवार बना लेते हैं, यानी कि उसे फुल जो है तो उस दीवार में जो है तो वो कैद कर लेते हैं। तो अगर हम इस स्टोरी की थीम की बात करें तो स्टोरी में अगर मेन थीम को हम देखें तो वो रिवेंज है, यानी कि हम इस शुरू में जो है तो वो नरेटर बताते हैं कि उसने उसे हर्ट किया है किसी तरीके से, तो अब वो उससे बदला लेगा। दूसरी ये कि अगर हम एमेंटेलेडो को देखें तो ये एज अ सिंबल यूज़ हुआ है एंगर के लिए, क्योंकि जब मोन्ट्रेसर फॉर्चुनेटो को कैद करते हैं और लास्ट मोमेंट में फॉर्चुनेटो जो है तो उससे क्वेश्चन करते हैं कि तुम इसी एमेंटेलेडो की बात कर रहे थे, यानी कि उसका इशारा जो है तो एंगर गुस्से की तरफ होता है या हेटर्ड, जो नफरत उसके दिल में थी फॉर्चुनेटो के लिए। तो फिर वो कहते हैं कि हाँ यही एमेंटेलेडो, तो इससे हमें पता चलता है कि एमेंटेलेडो एज सिंबल ऑफ एंगर यूज़ हुआ है। और दूसरी बात ये कि अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखें तो मोन्ट्रेसर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे हम मेजोकिस्ट कहते हैं, यानी कि वो एक ऐसा पर्सन है कि जिसे जो दूसरों को तकलीफ़ में देखकर वो खुश होता है, जो दूसरे को परेशान करते हैं और उसकी जो परेशानी पे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उसे खुशी मिलती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में क्वेश्चन करें। थैंक यू।